बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न के हवाले से। तो आज मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि आपने ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न को किस तरह से आपने फाइंड आउट करना है, आपने मार्केट के अंदर इस पैटर्न को किस तरह से आपने एनालिसिस करना है। ये जो ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न है, क्या ये आपको अप ट्रेंड में बनता हुआ दिखेगा, क्या ये आपको एक डाउन ट्रेंड में बनता हुआ दिखेगा। तो इसी वीडियो में आप दोस्तों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आज मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि आपने अगर ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट होने के बाद आपने एंट्री कहां पे करनी है, आपने अपनी ट्रेड किस जगह के ऊपर लेनी है। काफ़ी सारे दोस्त ऐसे होते हैं जब इसके ब्रेकआउट होने के बाद अपनी ट्रेड लेते हैं तो उनकी ट्रेड फंस जाती है, वो एक अपने लॉस में अपनी ट्रेड क्लोज करते हैं। तो आज की वीडियो में आप दोस्तों को बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपने इस पैटर्न को फाइंड आउट करना है तो किस तरह से करना है, आपने इस पैटर्न को एनालिसिस करना है तो किस तरह से करना है। तो आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न यह एक ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, क्योंकि जितने भी पिछले आप दोस्तों ने चार्ट पैटर्न सीखे हैं, डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, ये सारे ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। तो आज भी मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि आपने इस ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न को आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो आज मैं आप दोस्तों को बीच में एक सीक्रेट स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, जिसको आप यूज़ करके आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। अगर आप दोस्त चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप दोस्तों से मिस ना हो सके। और अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप दोस्तों के लिए डेली बेसिस पे एक अच्छी वीडियो बनाते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से। तो आप दोस्तों का भी हक बनता है वीडियो को लाइक करना। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहीं से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं और आपको वहाँ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अगर आपने टेलीग्राम हमारे चैनल ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न को आपने मार्केट के अंदर किस तरह से आपने फाइंड आउट करना है, आपको इसकी एनालिसिस किस तरह से करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। तो अभी मैं आप दोस्तों को बताऊं, जब भी आपको इस तरह के कुछ पैटर्न आप दोस्तों को बनता हुआ दिखेगा तो ये आपको किस ट्रेंड में दिखेगा। सबसे पहले आपको जब भी ये ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखेगा तो ये हमेशा मार्केट का जो एक ट्रेंड होगा वो एक डाउन ट्रेंड होगा, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ही होगी, ठीक है। तो आपको जब भी इस तरह का पैटर्न आपको ये बनता हुआ दिखेगा तो ये आपको एक डाउन ट्रेंड में ही दिखेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट जो है, मार्केट की प्राइस है जो एक कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी, तो यहाँ पे आके क्या हुआ, उसको एक सपोर्ट मिली। क्या मिली? एक सपोर्ट मिली यहाँ पे। जैसे इसको आके सपोर्ट मिली यहाँ पे, मार्केट जाहिर सी बात है जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जाती है, किसी भी मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसको एक सपोर्ट मिलती है, प्राइस कहीं ना कहीं उसकी स्टे करती है। तो इस वजह से तो यहाँ पे मार्केट का जो एक ट्रेंड था, एक कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड था, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी, तो यहाँ पे आके क्या मिली, इसको एक सपोर्ट मिली। यहाँ पे आके इसकी प्राइस रुक गई यहीं पे। यहाँ पे इसने आके सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद क्या हुआ, अगेन मार्केट की प्राइस क्या हुआ, अगेन बढ़ने लगी, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर बायर्स बैठते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी भी सपोर्ट के ऊपर आपको प्राइस मिलती है तो वहाँ पे बायर्स एंटर होते हैं, तो मार्केट की प्राइस अगेन अप ट्रेंड में मूव करना शुरू करती है। तो जैसे ही यहाँ पे एक सपोर्ट मिली, सपोर्ट मिलने के बाद क्या हुआ कि अगेन मार्केट की प्राइस अप ट्रेंड में मूव करना शुरू किया। जैसे ही अप ट्रेंड में मार्केट की प्राइस बढ़ने लगी, जैसे ही प्राइस बढ़ती आई तो यहाँ पे उसको आके एक रेजिस्टेंस मिला, इसी जगह के ऊपर उसने एक रेजिस्टेंस लिया। तो यहाँ पे जैसे ही उसने रेजिस्टेंस लिया तो क्या हुआ, अगेन उसी रेजिस्टेंस के पास मार्केट की प्राइस गई। तो यहाँ पे जैसे इसने रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या हुआ, अगेन डाउन ट्रेंड में मार्केट की प्राइस नीचे की तरफ मूव किया और अगेन यहाँ पे प्राइस एक डाउन ट्रेंड में गिरने लगी। तो अगेन उसी सपोर्ट के पास आई जहाँ पे पहले एक सपोर्ट ली थी, यहाँ पे उसी सपोर्ट के ऊपर मार्केट की प्राइस आके रुक गई। तो हमें यहाँ पे ये कन्फर्मेशन हो गई कि सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 मार्केट ने यहाँ पे जो मार्केट ने की यहाँ पे प्राइस थी, तो दो बार उसी सपोर्ट के आसपास मार्केट की प्राइस आके गिरी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ हम अपनी एक नेक लाइन ड्रा करते हैं ताकि हमें इसी पैटर्न की कंफर्मेशन हो जाए कि यहाँ से अभी ये कौन सा पैटर्न बनेगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉटम इसने यहाँ इसने डबल बॉटम बना लिया है। तो अभी यहाँ हम कंफर्मेशन करने के लिए
तो हम क्या करते हैं, एक नेक लाइन इसी जगह के ऊपर हम ड्रा करते हैं जहाँ पे मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिए, यहाँ पे। तो क्या होता है, अगेन क्या होता है, इसी सपोर्ट के पास मार्केट अगेन शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है, अप ट्रेंड में मूव करती है, तो उसी रेजिस्टेंस के पास आती है जहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे पहले एक रेजिस्टेंस लिया था, उसी रेजिस्टेंस के पास मार्केट ने एक दूसरी रेजिस्टेंस लेती है। तो जैसे इसने एक रेजिस्टेंस लिया तो क्या हुआ, उसी रेजिस्टेंस के पास मार्केट की प्राइस आई जहाँ पे पहले उसने एक रेजिस्टेंस लिया था। तो अगेन यहाँ पे अगेन शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव करती है, तो यहाँ पे अगेन उसी सपोर्ट के पास आती है जिसके पास ऑलरेडी 2 बार मार्केट ने अपना एक लो लगा चुकी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बार उसी सपोर्ट को मार्केट ने टेस्ट किया जहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी 2 बार उसी सपोर्ट को टेस्ट किया। तो हम यहाँ पे एक नेकलाइन अपनी ड्रा, जैसे ही हमें एक नेकलाइन ड्रा की थी, डबल बॉटम जब बना था, तो हमने यहाँ पे उसी नेकलाइन को आगे बढ़ाना है। तो हमें ये कन्फर्मेशन हो जाती है कि यहाँ पे मार्केट ने ट्रिपल बॉटम बना लिया। यहाँ पे मार्केट का जो अभी चार्ट पैटर्न जो बनता हुआ हमें शो हो रहा है वो एक ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न बनता हुआ है, शो हो रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, तो जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 बार मार्केट ने इसी प्राइस को टेस्ट किया है, इसी सपोर्ट के पास आई है। तो हम एक नेकलाइन जैसे ही ड्रा करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक कन्फर्मेशन करने के लिए कि अभी यहाँ से मार्केट का ब्रेकआउट होने वाला है, वो किस तरफ होने वाला है, क्या ये मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव होने वाली है, क्या इसका ब्रेकआउट होगा, वो क्या एक अप ट्रेंड में होगा, क्या एक डाउन ट्रेंड में होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक नेकलाइन ड्रा करते हैं। तो हमें कन्फर्मेशन करने के लिए ऊपर हमने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा की है। तो अभी यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि अगर ये इसी रेजिस्टेंस को मार्केट ने 2 बार टेस्ट किया था, इसी प्राइस को मार्केट अगेन ब्रेकआउट करती है, तो ये मार्केट अगेन अपना जो ट्रेंड आए वो एक अप ट्रेंड में मार्केट कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे अपना ट्रेंड जो होगा वो चेंज कर जाएगी मार्केट, क्योंकि जैसे ही मार्केट आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट एक कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी, मार्केट की प्राइस एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी। तो यहाँ से मार्केट ने एक हमें जो चार्ट शो किया वो एक ट्रिपल बॉटम मार्केट ने चार्ट शो किया, यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रिपल बॉटम चार्ट बना लिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसी ने इसी रेजिस्टेंस को मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं, इसी प्राइस को मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया। जैसे ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ कि अगेन मार्केट ने अपना एक हाई लगाया और मार्केट ने एक अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड में थी, डाउन ट्रेंड में मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड से कन्वर्ट होकर मार्केट एक अप ट्रेंड में अपना ट्रेंड चेंज कर लिया। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने इसके ऊपर एंट्री कहाँ पे लेनी है, इसके ब्रेकआउट होने के बाद आपने ट्रेड कहाँ पे लेनी है। तो अभी मैं आप दोस्तों को चार्ट पे चल के दिखाऊंगा ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को वहाँ पे क्लियर समझ आ जाए। तो आपको बताऊंगा कि आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है, आपने इसके नीचे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। तो अगर इसके ब्रेकआउट होने के बाद आप जब एंट्री लेते हैं तो आपकी कितनी प्रॉफिटेबल वो एंट्री हो सकती है जहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसी नेकलाइन को मार्केट ब्रेकआउट ही नहीं करती है, तो क्या करते हैं काफ़ी सारे लोग इसी के ऊपर ही ट्रेड करते हैं, तो उनकी ट्रेड फंस जाती है, फिर वो लॉस कर देते हैं। तो आज मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि आपने कहाँ पे ट्रेड लेनी है और आपने किस जगह के ऊपर अपना ट्रेड अपना फाइंड आउट करना है। तो अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, वहाँ पे हम सीखेंगे, सब कुछ आप दोस्तों को क्लियर समझ आ जाएगा। तो अभी हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो अभी यहाँ पे आपको सारी चीज़ वाज़े नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर एक प्राइस कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी, तो यहाँ पे आके उसने क्या की, एक सपोर्ट ली, फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे ली। तो आप देख सकते हैं इसी जगह के ऊपर उसने सपोर्ट ली। तो उसके बाद क्या हुआ, अगेन अप ट्रेंड में मार्केट की प्राइस बढ़ने लगी, तो यहाँ पे उसने आके एक रेजिस्टेंस लिया इसी जगह के ऊपर। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद अगेन सेकेंड टाइम क्या हुआ कि मार्केट की प्राइस अगेन डाउन ट्रेंड में गिरने लगी। तो यहाँ पे आके उसने सपोर्ट ली, जहाँ पे पहले मार्केट ने ऑलरेडी एक सपोर्ट ली थी, उसी प्राइस के ऊपर आके दूसरी बार भी मार्केट ने उसी प्राइस को आके टेस्ट किया जहाँ पे पहले एक सपोर्ट ली थी। तो यहाँ पे अभी देखें फर्स्ट टाइम सपोर्ट ली, सेकंड टाइम सपोर्ट ली, तो फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे हमने एक नेकलाइन ड्रा करते हैं। तो अभी इसमें हमें एक कन्फर्मेशन हो जाती है कि यहाँ पे ये जो पैटर्न कौन सा बनता हुआ हमें शो होगा। तो उसके बाद देखें जब 2 टाइम मार्केट ने इसी सपोर्ट को मार्केट ने टेस्ट किया, तो अगेन थर्ड टाइम क्या हुआ कि मार्केट की प्राइस अगेन बढ़ने लगी, उसी रेजिस्टेंस के पास आई। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने इसी के ऊपर हाई लगा। तो अभी यहाँ पे मैं आप दोस्तों को एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ कि अभी यहाँ पे आपने जो एंट्री करते हैं इसी जगह के ऊपर, तो यहाँ पे वो आपकी एंट्री फंस जाती है, क्योंकि आप देखें, आप इसी प्राइस को देखें और यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने एक हाई लगाया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, अगेन मार्केट एक डाउन ट्रेंड में मार्केट ने मूव किया है और अगेन थर्ड टाइम मार्केट ने इसी प्राइस को टेस्ट किया है, जहाँ पे ऑलरेडी 2 बार मार्केट ने इसी प्राइस को टेस्ट किया था। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने अगेन
3 टाइम मार्केट ने इसी प्राइस को टेस्ट किया, तो उसके बाद ही मार्केट ने एक अप ट्रेंड में मूव करना शुरू किया, इसको ब्रेकआउट किया है। तो ये जो ब्रेकआउट होता है ये एक फेक ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी जगह के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट होता है ये एक फेक ब्रेकआउट होता है। आपने यहाँ पे एंट्री नहीं करनी होती। जब आप इसी जगह के ऊपर आप एंट्री करते हैं तो आपकी ट्रेड फंस जाती है, यहाँ आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, यहाँ आप बहुत बड़े लॉस में फंस सकते हैं। तो अभी मैं आप दोस्तों को यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ कि आपने जब भी एंट्री करनी हो तो यहाँ पे देखें इस तरह मार्केट ने मूव किया है, थोड़ा ऊपर नीचे मार्केट मूव करती है, तो आपने कन्फर्मेशन करनी होती है। एक ब्रेकआउट होने के बाद आपने एक कन्फर्मेशन करनी होती है, ताकि आपको जब ट्रेड लेने में कोई दिक्कत ना हो, आप उससे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करें। तो यहाँ पे आप देखें जब मार्केट ने 3 टाइम इसको टेस्ट किया इसी सपोर्ट को, तो उसके बाद मार्केट ने एक अप ट्रेंड में मूव किया, उसके बाद ही मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया। देख सकते हैं मार्केट ने फिर कितना एक अपना हाई लगाया और कितना एक अप ट्रेंड में मार्केट ने मूव किया। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जब भी इस तरह से आपने जब ट्रेड करनी होगी, तो आपने इसी जो ये प्राइस है, ये प्राइस इसके ब्रेकआउट होने का आपने वेट करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने इसी जगह के ऊपर ही ट्रेड करनी है। तो देखें इसी कैंडल ने इसको ब्रेकआउट नहीं किया, इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक आपको अच्छी खासी बुलिश कैंडल नजर आ रही है इस कैंडल ने। तो जैसे इसने ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने स्टे किया, उसके बाद ही आप देख सकते हैं मार्केट कितना एक अप ट्रेंड में मूव किया है, कितना मार्केट ने एक हाई लगाया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी कभार ऐसा होता है कि ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट एक कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में जाती है, नहीं तो ऐसा होता है कि मार्केट किसी भी पैटर्न को ब्रेकआउट करती है तो उसको रीटेस्ट करने आती है, उसके बाद ही फिर अप ट्रेंड में मूव करती है। तो मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि आपने किसी भी पैटर्न के ब्रेकआउट होने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है, आपने उसके रीटेस्ट का, जैसे ही रीटेस्ट करती है तो फिर उसके बाद आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने एंट्री करनी होगी तो आपने इसी कैंडल के ऊपर एंट्री करनी है। ये जो मार्केट ने एक हाई लगाया था इस कैंडल के ऊपर आपने एंट्री करनी है और नीचे आपने इसके एसएल देना है। तो यहाँ आपने एसएल देना है, अपना टारगेट कितना लेना है, जो मार्केट के इसी दरमियान मार्केट ने एक मूव किया है, यहाँ आप अपना टारगेट एक ले सकते हैं। और इसके नीचे आपकी एसएल होगी इस कैंडल के नीचे, और यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। तो इसी तरह से जब भी आप इसी पैटर्न को देखते हो जब ट्रेड करेंगे, ये एक ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न आप दोस्तों के सामने एक शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जैसे इसका ब्रेकआउट होता है तो आपने कितना एक मार्केट को एक अप ट्रेंड में मूव करना देखा कि कितना मार्केट ने एक हाई लगाया है। तो इसी तरह आपने ट्रेड करनी है। आपने एसएल जब भी देना है तो आपने इसी कैंडल के ब्रेकआउट होने के बाद जो उसकी लास्ट वाली कैंडल होती है, जो इसी नेक लाइन के इसी लाइन के नीचे एक कैंडल होती है, तो उसके नीचे आपने अपना एसएल देना है। और इसके हाई के ब्रेक होने के बाद जो उसकी कैंडल हाई ब्रेक करती है तो उसके ऊपर आपने एंट्री करनी है, और आपने जो टारगेट लेना है वो जो इसी दरमियान मार्केट ने मूव किया है। तो अभी आप दोस्तों को ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न के बारे में आपको एक समझ तो आ गई होगी। तो यहाँ पे अभी मैं आप दोस्तों के साथ एक सीक्रेट स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ, जो मैंने आप दोस्तों को बताया था कि वो स्ट्रेटजी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। वो स्ट्रेटजी ये है कि फ्रेंड्स, जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आप अपनी ट्रेड को थोड़ा सा होल्ड किया करें। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे यहाँ पे देखा कि मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगाया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप जब अपनी एंट्री करते हैं तो आपने एक हाई लगाया मार्केट ने, यहीं पे आप अपना ट्रेड क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे इसके ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे आपने एंट्री की है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कैंडल आपको यहाँ पे थोड़ा सा शो हो रही है कि यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा स्टे किया है, तो उसके बाद यहाँ आप अपनी ट्रेड क्लोज कर देते हैं। तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना है, आपने थोड़ा सा वेट करना होता है मार्केट का। मार्केट अगर जे आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो साइकोलॉजी है वो आपको समझ जाते हैं, जो इनकी जो ट्रेड होती है वो हमें किस तरह से इनको लॉस में कट करवानी है। तो आपने थोड़ा सा मार्केट के अंदर वेट करना होता है, आपने थोड़ा सा ट्रेड को होल्ड करना होता है, तो उसके बाद ही आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। आप ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे ट्रेड ली और यहीं पे आपने क्लोज कर दी, आपको ऐसा लगता है कि मार्केट अभी निकल जाती है बाइंग में, क्या मार्केट अभी सेलिंग में निकल जाती है, तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। अभी भी किसी भी तरह आपने जब इसी पैटर्न को देखते हो जब आप ट्रेड करेंगे तो, और मैं आप दोस्तों को एक चीज़ बताऊं कि आपने इस पैटर्न को जब देखते हो ट्रेड करनी है, तो आपने हमेशा इनके दरमियान इनके बीच आप जब ट्रेड करते हैं तो आपको एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि इसी दरमियान आपने जब देखा था फर्स्ट मार्केट ने एक लो लगाया था, उसके बाद मार्केट ने सेकंड टाइम यहाँ पे अपना एक रेजिस्टेंस लिया। जब दूसरी बार मार्केट इसी सपोर्ट के पास आई थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप दोस्तों को दो कैंडल शो हो रही हैं, एक बेरिश कैंडल, एक बुलिश कैंडल। तो इसी कैंडल के ब्रेक होने के बाद जब आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आप अपना एक टारगेट जो लेते हैं वो इसी दरमियान आप ले सकते हैं। यहाँ आपको एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इसी तरह के पैटर्न में
आप यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और आपने कभी भी जल्दबाजी से अपनी ट्रेड को क्लोज नहीं करना होता है, आपने थोड़ा सा वेट करना होता है। आपने मार्केट को देखना होता है कि मार्केट किस ट्रेंड में मूव कर रही है और मार्केट की मूवमेंट क्या है। तो इस तरह आप जब जल्दबाजी में जब ट्रेड क्लोज करते हैं, आपका थोड़ा सा लॉस होता है तो आप कहते हैं कि मार्केट अभी निकल जाएगी, तो इससे हरगिज़ नहीं होता है। आप जब इसी तरह करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा, आप फिर कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।